साल 1452 में इटली के एक छोटे से गांव विंची में एक बच्चा पैदा हुआ जिसका नाम रखा गया लियोनार्दो। इसके माता पिता की शादी नहीं हुई थी और ये एक आम परिवार से था। बचपन से ही इसकी एक्टिविटीज बहुत असामान्य थीं। वो पेड़ों की शाखाओं को देखता, पानी के बहाव को समझता और पक्षियों की उड़ान को घंटों तक देखता रहता। वो स्कूल ज्यादा नहीं गया। फ्लोरेंस में जब वो बड़ा हुआ तो उसने वेरोक्यो के स्टूडियो में ट्रेनिंग मिली। यहीं से उसकी कला और उसके आगे का सफर शुरू हुआ। कहा जाता है कि वेरोक्यो की पेंटिंग में जब दा विंची ने एंजल का हिस्सा पेंट किया तो वो इतना सुंदर था कि वेरोक्यो ने पेंटिंग करना छोड़ दिया। दा विंची की पेंटिंग्स सिर्फ सुंदर नहीं थी बल्कि साइकोलॉजी और साइंस का मिक्स थी। मोनालिसा उनकी सबसे फेमस पेंटिंग। उसकी मुस्कान रहस्यमयी है, मतलब वो कभी खुश लगती है, कभी उदास और कभी रहस्यमयी। दा विंची ने इस पेंटिंग में लाइट और शैडो को इस तरह से मिलाया था कि साइंटिस्ट आज भी इसको नहीं समझ पाते। द लास्ट सफर पेंटिंग। इस पेंटिंग्स में उन्होंने जीसस और डिसिपल्स को दिखाया जिसमें हर एक का चेहरा, हर एक का इमोशन अलग था। ये पेंटिंग इतनी असामान्य थी कि आज भी मिलान के लोग इसे देखने आते हैं। लेकिन दा विंची सिर्फ एक पेंटर नहीं थे। उन्होंने रात में डेड बॉडी डिसेक्ट की और उनके अंदरूनी पार्ट की ड्राइंग बनाई। मसल, बोन्स, बीन्स, इन सब की उन्होंने अपनी नोटबुक में ड्राइंग बनाई। इतना एक्यूरेट उस समय किसी ने नहीं किया था। चर्च ने इस सबको पाप कहा, लेकिन उन्होंने इन सारे कामों को बहुत सीक्रेटली किया। मॉडर्न मेडिकल साइंस उसे पायनियर मानती है, यानी वो इंसान जिसने किसी चीज की शुरुआत की हो। उसकी नोटबुक्स में फीट्स की ड्राइंग थी, मतलब प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की पोजीशन तक की डिटेल थी। आज के मॉडर्न डॉक्टर्स मानते हैं कि उसने एनाटॉमी को 400 साल पहले ही समझ लिया था। दा विंची खुद को डिसिपल ऑफ एक्सपीरियंस कहता था, यानी किताबों से नहीं, ऑब्जर्वेशन से सीखना। उसने मैथमेटिक्स, ज्योमेट्री और मशीन्स खुद स्टडी किए। उसकी नोटबुक्स में ऐसे डायग्राम हैं जो आज की इंजीनियरिंग बुक में मिलते हैं। उसने कई सवाल पूछे, जैसे पक्षी क्यों उड़ते हैं, पानी कैसे बहता है और चांद की रोशनी कहाँ से आती है। उसकी ये सोच थी कि हर चीज का आंसर नेचर में है। दोस्तों, दा विंची की क्यूरियोसिटी सिर्फ इंसानों और नेचर तक सीमित नहीं थी और इन्वेंशन की दुनिया में भी कदम रखा। पक्षियों की उड़ान को देखकर उसने सोचा कि इंसान भी आसमान में उड़ सकता है। उसने स्केच बनाए जिसमें इंसान पंख जैसी स्ट्रक्चर पहनकर उड़ सके। उसने पैराशूट का डिजाइन बनाया ताकि हवा में गिरते समय इंसान को बचाया जा सके, और एरियल स्क्रू नाम का स्पाइरल डिजाइन किया जो हवा में घूमकर ऊपर उठ सके। लेकिन उस समय मटेरियल और टेक्नोलॉजी अवेलेबल नहीं थी, लेकिन उसकी सोच उस वक्त से बहुत आगे थी। आज का हेलीकॉप्टर उसी कॉन्सेप्ट पर बना है। युद्ध के लिए भी उसने डिजाइन बनाए। उसने गोलाकार ढांचे वाला टैंक बनाया जिसमें सोल्जर बैठकर दुश्मन पर हमला कर सकें। उसने मशीन गन जैसी डिवाइस बनाई जिसमें कई एरो एक साथ चल सकें। उसने ऐसे पुल डिजाइन किए जो जल्दी असेंबल होकर आर्मी को नदी पार करने में मदद कर सकें। उसकी सोच प्रैक्टिकल नहीं थी, लेकिन उसकी इमेजिनेशन बहुत ही असामान्य थी। उस वक्त के रूलर्स उसे जीनियस मानते थे। दोस्तों, दा विंची फ्लोरेंस से मिलान, मिलान से रोम और रोम से फ्रांस पहुंचे। रूलर्स ने कभी उन्हें सपोर्ट किया, कभी उन्हें पॉलिटिक्स ने रोका, लेकिन वो नहीं रुके। दा विंची एक परफेक्शनिस्ट थे, मतलब वो चाहते थे कि हर पेंटिंग, हर काम बिल्कुल परफेक्ट हो। इस वजह से उन्होंने कई पेंटिंग्स अधूरी छोड़ दी, जैसे एडोरेशन ऑफ द मैकी और सेंट जेरोम। लेकिन उनकी अधूरी पेंटिंग्स आज भी इंस्पिरेशन हैं। दा विंची की नोटबुक्स उनकी सबसे बड़ी पहचान थी। उन्होंने अपनी जिंदगी भर की ऑब्जर्वेशन, हर एक्सपेरिमेंट और हर कल्पना को इन पन्नों में दर्ज किया। ये नोटबुक्स आज कोडेक्स कहलाती हैं और इनमें एनाटॉमी से लेकर एस्ट्रोनॉमी तक, इंजीनियरिंग से लेकर फिलॉसफी तक सब कुछ मौजूद है। दा विंची की राइटिंग भी बहुत ही असामान्य थी। वो मिरर राइटिंग लिखना जानते थे, मतलब वो उल्टा लिखते थे जिसे किसी कांच की चीज के सामने देखकर पढ़ा जा सकता था। इसको लिखने की वजह ये थी, वो चाहते थे उनके आइडियाज और उनके थॉट चोरी ना हो। रिसर्चर्स बताते हैं कि ये हैंड राइटिंग उनकी नोटबुक को और भी मिस्टीरियस बना देती है। एस्ट्रोनॉमी में उनकी सोच बहुत आगे थी। उन्होंने लिखा कि चांद की रोशनी खुद की नहीं है बल्कि सूरज से आती है। उसने पानी के फ्लो को स्टडी किया और एक डायग्राम बनाया।
जिसमें नदी का कर्व कैसे बदलता है, वेयरपूल कैसे बनता है। दा विंची ने लिखा, वाटर इज द ड्राइविंग फोर्स ऑफ नेचर। मतलब वो कहना चाहते थे पानी जिंदगी का असल सोर्स है और वही प्रकृति को चलाता है। दा विंची एक फिलोसोफर भी थे। उन्होंने लिखा कि नेचर अपने कभी लॉ नहीं बदलता। उनकी ये सोच थी कि अगर इंसान नेचर को समझ ले तो उसकी सारी प्रॉब्लम्स का सल्यूशन मिल सकता है। दा विंची ने कहा, आइज आर द विंडो ऑफ द सोल, यानी जो दिखता है वही सच है। दोस्तों, दा विंची का आखिरी सफर उन्हें फ्रांस ले गया, क्योंकि रोम में उन्हें पॉलिटिक्स और रेबेल्स ने काफी परेशान किया। यही वजह थी कि उन्होंने फ्रांस का रुख किया, जहां फ्रांस के किंग ने उन्हें रहने के लिए एक महल दिया। यहाँ दा विंची को वो रिस्पेक्ट मिली जो वो हमेशा से चाहते थे। राजा उसे इतना मानते थे कि वो कहते थे, मैंने कभी इंसान को इतना महान नहीं देखा। दा विंची ने अपने आखिरी सालों में नोटबुक्स और स्केचेस पर काम किया। उन्होंने अपने स्टूडेंट को सिखाया और अपनी अधूरी सोच को पूरा किया, और साल 1519 में उनकी मौत हो गई। उनकी मौत के वक्त फ्रांस किंग उनके पास ही थे। दा विंची की मौत के बाद उनकी सोच इमॉर्टल हो गई। उनकी नोटबुक्स, पेंटिंग्स वहीं से यूरोप में फैल गईं और धीरे धीरे पूरी दुनिया तक पहुंची। मोनालिसा आज लूव्र म्यूजियम में है और दुनिया की सबसे फेमस पेंटिंग्स मानी जाती है। द लास्ट सफर मिलान में है और हर रोज लाखों लोग उसे देखने आते हैं। उनकी नोटबुक्स मॉडर्न इंजीनियरिंग और मेडिकल साइंस के लिए ब्लूप्रिंट बन गईं। उन्होंने लिखा था कि इंसान का शरीर नेचर का एक छोटा रूप है। उन्होंने फ्लाइंग मशीन, पैराशूट, हेलीकॉप्टर के डिजाइन उस वक्त में बनाए थे जब लोगों को इनका नाम तक नहीं मालूम था। वो पेंटिंग्स में फिलॉसफी लाए, एनाटॉमी में डिटेल्स लाए और मशीन्स में इमेजिनेशन लाए। यही वजह है कि दा विंची को लोग 400 साल आगे का इंसान कहते हैं। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दें। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में।